गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बीएसएससी बिहार का जो एग्जाम तीसरा फेज का होने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थियों से ये है कि एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वह जारी हो चुका है। कुछ एग्जाम जो है 23 में है और कुछ का एग्जाम 24 में है। तो ये करके कोशिश करें कि अपना डाउनलोड कर लें उसको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, और अपने पास सुरक्षित रख लें और समय का इंतजार नहीं करें। जितना जल्द हो सके उसको अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि उसके टाइम का और जो प्लानिंग का वो पता हो जाए और आप अपनी तैयारियों को तेजी लाएं और उसका रिवाइज करें। और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और इसमें से आने की संभावना बहुत है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो बनाया है तो यह प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पर यह क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 किस वर्ग का होता है, यानी ओमेगा 3 किस वर्ग का होता है। तो यह एक तरह का वसा है, फैट्स है, ठीक है। क्या है वो? वसा यानी फैट्स है, ठीक है। ओमेगा 3 किस वर्ग का होता है? तो वसा यानी फैट्स होता है, जिसे लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो पहले संशासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, इसके बाद फिर 6 हो गई, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वो 8 है। क्योंकि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर जो राज्य था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख को बनाया गया। मतलब एक बढ़ा दिया गया किसको? जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों में आता है, और दूसरा लद्दाख। इस तरह से केंद्र शासित कहें या संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? ठीक है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? एक प्रकार का कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। इसे ऑप्शन में रहेगा कि फंजी है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, कुछ भी रहेगा, लेकिन ये मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है और अब ज्यादा से ज्यादा मशरूम की खेती के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, मशरूम क्या है? एक कवक है। अब यह है कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो पित्त का श्रवण जो है वह कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। और यकृत को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लीवर। ठीक है, उसमें ऑप्शन में हो सकता है कि पित्त जो है एक ऑप्शन में पित्ताशय भी दे दे, लेकिन पित्ताशय से पित्त का श्रवण ना होकर किससे होता है? यकृत से होता है, यानी लीवर से होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, एक सवाल है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक किसके पश्चात है? तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यह है कि एक अंगों का प्रत्यारोपण, मतलब एक जगह के अंगों के कुछ डीएनए को लेकर या उसके कुछ हिस्से को लेकर दूसरी जगह हम प्रत्यारोपित करते हैं या दूसरे में प्रत्यारोपित करते हैं, तो वही कंडीशन क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, यानी ये अंगों को प्रत्यारोपण करके, अंगों का प्रत्यारोपण करके, प्रत्यारोपण कर। नेक्स्ट है भारत में पहली बोलती फिल्म क्या है? फिल्म का नाम बताना है। तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा,
क्या है? आलम आरा। आलम आरा पहली बोलती फिल्म। और बिना बोलती फिल्म पहली है हरिश्चंद्र। क्या है? हरिश्चंद्र। बिना बोलती फिल्म हरिश्चंद्र, लेकिन पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म थी श्यामची आई। श्यामची आई जो 1954 में आई थी और इसको रिलीज किया गया और इसे ही सबसे पहला फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या नाम है? श्यामची आई, 1954 में। नेक्स्ट है किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लास्ट सपर को किसने चित्रित किया? तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो एक बहुत बड़े जो है वो चित्रकार थे। वह किसी भी चित्र को देखकर उसका हूबहू या किसी भी सजीव इस तरह से चित्रण करते थे जैसे मानो लगता है वह सजीव चित्रण है। तो ये कौन करते थे? लास्ट सपर का लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर चित्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक पंचायती राज का गठन कब किया गया? तो 2004 ईस्वी में पृथक पंचायती राज का गठन किया गया। पृथक पंचायती राज का गठन कब किया गया? 2004 ईस्वी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 4 विषम संख्या यानी विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें 1 को माना जाता है विषम संख्या, फिर इसके बाद 3 हो गया, फिर इसके बाद 5 हो गया, फिर इसके बाद 7 हो गया। यानी 7 5 12, 12 और 3 15 व 16, यानी 16 जो है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। अब अगर ये इस फॉर्म में रहे जैसे किसी के पावर के फॉर्म में या इंडेक्स के रूप में, तो 2 to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 to the power 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 16। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा दिवस इक्विनेक्स कहलाता है, यानी विषु। विषु इक्विनेक्स को क्या कहते हैं? विषु भी कहा जाता है। यानी ये साल में 2 बार इक्विनेक्स आता है जब वो सूर्य जो है सीधे विषुवत रेखा पर चमकता है। तो इसमें हम लोग 1 मार्च यानी 19 मार्च हो सकता है, 20 हो सकता है और 21 मार्च। ठीक है, और दूसरा जो है वह हो सकता है 22 सितंबर या 23 सितंबर या 24 सितंबर। ये सितंबर का महीना इक्विनेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तार्किक क्रम में जैसे सलाह, बीमारी, चिकित्सक, उपचार, यानी कौन पहले होगा और कौन इसके बाद में होगा, यानी सीरियटम ढंग से सजाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरह से सजाते हैं। तो किसी को पहले क्या होगी? तो बीमारी हो तो वह किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। यानी बीमारी होगी तो किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। वह क्या देगा? सलाह देगा और क्या करेगा? उपचार करेगा। यानी इसमें बीमारी, चिकित्सक, फिर इसके बाद क्या होगा? सलाह और इसके बाद उपचार करेगा। अब जो है इसमें तितली, कोया, अंडा, क्रीम। तो पहला क्या होगा? अंडा,
अंडा से क्या बनेगा? कोया। कोया के बाद क्या होगा? कृमि। और इसके बाद क्या बन जाएगी? तितली। तो ये इसका क्रम हो गया, ये इसका क्रम हो गया। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो अपनी तैयारियों को जारी रखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि आगे को भी ये पहुंच सके और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। ठीक है, इसी के साथ थैंक्स।